तो मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूं, है ना। कुछ सवाल आपको लगेंगे कि भैया रिवीजन भी हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो बहुत प्यार तरीके से VBI वाला ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। बिकने वाले नोट्स हैं, ठीक है ना। यहीं से सवाल सारे के सारे लड़ते हैं। 400 करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान से सवाल पे डायरेक्ट आते हैं और लगाते हैं हम लोगों को। देखते हैं कि कितना सही कर पाते हो आप सब। अगर नहीं जो याद होगा वो याद कर लेना भाई साहब, और जो बोलूंगा ना कि ये VBI है, ये VBI है, हु बहू आता है, हु बहू आता है, तो उस सवाल को रट लेना, क्योंकि जस का तस सवाल एग्जाम में आ जाता है, राइट। चलो सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी होती है। अब ये सवाल का आंसर हो जाएगा शॉर्ट की दोष, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसे भी शॉर्ट की दिखाता है ऊपर चंद्र बिंदु से, ठीक है। चलो तो इस जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की, ठीक है। अच्छे से याद हो गया ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। अगला जो दूसरा नंबर का सवाल है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल मतलब साधारण नमक हमारा आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, क्लियर है ना। क्योंकि ऑप्शन पूछ रहा है निम्नलिखित में, यानी चारों ऑप्शन में कौन सही है भाई, चारों ऑप्शन में कौन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और ये सवाल हूबहू आता है। चलो अगला सवाल ध्यान से देखना, तीसरा नंबर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। फटाक से बताओ, शून्य, बहुत बढ़िया, जीरो हो जाएगा इसका आंसर। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है, तो शून्य यानी कि जीरो। ए नंबर का ऑप्शन सही है। मैं इतना बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपका एग्जाम है ना। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब जब आप एग्जाम में भाई बैठोगे तो डर नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है सक्रिय भार पर, जिसको हम एक्टिव वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव वेट, सक्रिय भार पर। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर, ठीक है। अगला सवाल, स्पेन में फ्यूज सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठकर माना जाता है ना, श्रेष्ठकर माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बहुत बढ़िया, प्रदूषण मुक्त, पोल्यूशन फ्री, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, हूबहू सवाल आता है। अगला जो सवाल हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर का सवाल है, ये बहुत VBI सवाल है, बहुत VBI। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है ना, विद्युतीय गुण दर्शाता है भाई साहब। तो इसका आंसर क्या होगा, CrO2, है ना। अच्छे से याद रख लेना, ये डी नंबर का ऑप्शन है ना। हो सके तो रट लो इस क्वेश्चन को, रट लो, रटा मार के डाल दो दिमाग में, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रटा मार लो। अगला, बिजली 1 फैराडे बराबर होती है, तो बिजली की 1 फैराडे जो बराबर होती है भाई साहब, ध्यान से सुनो, वो किसके बराबर होती है, हाँ 96,500 के बराबर, बहुत बढ़िया। क्योंकि 96,500 कूलाम्ब है ना, हाँ तो कूलाम्ब में पूछ रहा था। चलो अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है, विलियन के अणुसंघ के गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलियन के अणुसंघ के गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक का उन्नयन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। डी नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल है, VBI सवाल है, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, VBI है, जरूर कर लेना है आपको, ठीक ना। अगला, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे ने, किसने दिया, फैराडे। सी नंबर ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है, तो उसको बोलते हैं हम F2। क्या है, F2 है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 11 नंबर का सवाल है, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है भाई, ए अभी जस्ट मैंने ये सवाल कराया है ना, सक्रिय भार पर। डी नंबर का ऑप्शन सही है, एक्टिवेट। तो कुछ कुछ सवाल हमने डाल रखा है जो कि रिवीजन मतलब रिपीट हो जाएगा, 5-6 सवाल। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है भाई साहब, तो ये दिया था आर्हेनियंस ने, आर्हेनियंस ने दिया था। कौन सा आयनीकरण का सिद्धांत, देख लो भाई, ये VBI सवाल है ना, ये VBI सवाल है, VBI सवाल है, बार बार बोल रहा हूँ। तो नाम याद रख लेना, है ना, बहुत प्यार से यार याद करा रहा हूँ, प्यार से यार बता रहा हूँ, बिल्कुल एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम भाई होता है M बराबर ECT। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन टिक करते हैं, बिल्कुल नहीं, बी नंबर आपको मारना है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ फैराडे का नियम पूछ रहा था भाई, ठीक है। अगला सवाल 14, निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक है, निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक।
अच्छा विद्युत का सुचालक, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल जो कि 15 नंबर का सवाल है। सवाल क्या है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की जो चालकता है वो समानुपाती होती है आयनों की संख्या के, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, नंबर ऑफ आयन्स। भाई साहब बी नंबर का ऑप्शन सही है, नंबर ऑफ आयन्स हो जाएगा, राइट। अगला सवाल कर लें, 16 नंबर सवाल कर लें, बहुत बढ़िया। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। लो सवाल आसान है, प्रसरणी दाब हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल एक बार और देख लो क्योंकि हूबहू आता है। निम्न में विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, तो प्रसरणी दाब। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी, आगे आगे आगे। चलो अगला सवाल, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो नहीं होता है मोललता, है ना। ताप द्वारा पूछ रहा है, प्रभावित नहीं होता, तो मोललता जिसको हम मोलालिटी बोलते हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही है भाई। और ये भी सवाल भी यही है और ये भी हूबहू पूछता है, ठीक है ना, याद हो गया ना, ताप वाला पूछ रहा था, मोललता। अगला CaCl क्रिस्टल की संरचना है। CaCl की जो संरचना है, पहले ऐसे देखो, CaCC होता है, नहीं होता। ठीक है, FCC होता है, नहीं होता। और BCC होता है, नहीं होता। तीन में से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगर एक एक चीज को अच्छे से करने लगा ना लाडले, कोई ऐसा नहीं है जो तुमको बीट कर पाएगा। बीट करने का मतलब हरा पाएगा तुम्हें, तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आ पाएगा, राइट। तो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समपराशरणी विलयन के बराबर होता है। समपराशरणी विलयन के जो बराबर होता है लाडलो, क्या होता है, वो मोल सांत्रण होता है, मोलर कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा, डी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है। घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेज जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेज जालकों की जो संख्या होती है वो टोटल 3 होती है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 3 होती है। चलो अगला सवाल करेंगे 21 नंबर। H2SO4 में एस ऑक्सीकरण संख्या है ना। तो जो संख्या है +5 है, +5 है, ए नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है जी, ए नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण बनाता है, एक्सिक अम्ल बनाता है, ऑक्सिक अम्ल, सॉरी गाइस, है ना। 4 गो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बता दो, कौन सा बनाता है ऑक्सिक अम्ल, कौन, F2। ये सवाल रिपीट हो गया ना, बहुत बढ़िया। ए नंबर भाई सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। लो एकदम आसान सा सवाल है भाई, एकदम आसान सा सवाल है भाई। हेलोजन कहलाता है ना, क्या कहलाता है, हेलोजन। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना, ए नंबर का ऑप्शन सही है भाई, याद रख लेना। चलो अगला सवाल 24, ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन एक अपरूप है एक दूसरे का, क्या है, ऑलोट्रॉप है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है। हेलोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के अपरूप होते हैं। और ये हूबहू सवाल आता है और ये भी यही वाला है, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि तुम्हारे के मतलब तुमको ना एक बढ़िया नंबर लेकर आना है, फटाफट फट फट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल एकल परमाणविक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ऑसवाल्ड विधि द्वारा, है ना। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब ये सवाल बोलोगे भैया बीबीआई तो हम ही को लग रहा है, आप क्यों बताओगे, ये सवाल बहुत बीबीआई है। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 27 नंबर सवाल है। आवर्त सारणी में गुप्त जो 16 तत्व हैं, आवर्त सारणी में जो 16 गुप्त तत्व हैं वो हमारे ऑक्सीजन और सल्फर दोनों आते हैं। तो ए एंड बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी नंबर वाला। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, बोथ ए एंड बी, है ना। ये सवाल इंपॉर्टेंट था भैया, देख लेना अच्छे तरीके से। अगला सवाल आराम से करेंगे क्योंकि ये खास है। निम्नलिखित में, है ना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो H3PO4 हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है, H3PO4 हो जाएगा। ये सवाल भी यही है, तुम्हें ही लग रहा था तो मैं क्या बताऊं। चलो अगला सवाल देख लो, है ना, ये भी सवाल देखो खतरनाक ही है। नाइट्रिक अम्ल सूत्र, नाइट्रिक अम्ल सूत्र जो होता है HNO3 होता है। अब इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं लाडलो, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ना, इस तरह के, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक लेवल वाले होते हैं, है ना, बहुत खतरनाक लेवल वाले, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कथन सही पूछ रहा है, सभी अयस्क के खनिज होते हैं, सवाल मैंने कराया था। पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही हो गया कि जितने भी और होते हैं सब मिनरल्स होते हैं, है ना। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी कि जो अयस्क हैं वो खनिज होते हैं। अगला सवाल जो कि 31 नंबर है, कह रहा है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका, है ना, आवश्यक घटक होता है लाडलो।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमीन का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, सिल्वर ब्रोमीन का। ठीक है, देख लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 32 नंबर, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीलियम लेकर जाते हैं भाई साहब, He। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, बी नंबर ऑप्शन हीलियम सही है भाई साहब। ठीक है, चलो सवाल हाँ तगड़ा तगड़ा वाले हैं, आपको तगड़ा तगड़ा जवाब देना है। HCl की खोज की थी, HCl की खोज जिन्होंने की थी उसका नाम बताना भाई। ग्लेबर ने करा था, है ना, बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ये भी यही है क्योंकि खोज वाला सवाल है ना जी। चलो अगला सवाल करेंगे 34 नंबर, हीलियम में H2SO4 के साथ कौन अव्यय उपस्थित होता है? तो उस अव्यय का नाम है SO3, है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का। ये BPI वाला सवाल था भाई, BPI वाला, है ना। रिस्क मत लो, इश्क करो। चलो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओसवाल्ड विधि द्वारा। ये आसान सा सवाल था, है ना। अगला सवाल कर लेंगे 36 नंबर, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 यानी पहला ग्रुप के तत्वों को जाना जाता है। तो जाना जाता है भाई क्षारीय धातु, बेस वाला, है ना, जिसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल हूबहू पूछता है, ये सवाल हूबहू पूछता है आपके एग्जाम में, है ना। याद रहेगा क्या, याद हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। अगला 37 नंबर सवाल है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है ना, NaCl होता है भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर लेते हैं भाई 38 नंबर, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के सल्फर के अलावा पाए जाने वाले तत्व। ग्रुप 16 में सल्फर तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी पाए जाने वाले तत्व ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन, है ना, सोडियम, नाइट्रोजन, लोहा, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ऑक्सीजन। ए नंबर का ऑप्शन सही है भाई साहब। ठीक है, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। इतना बार बुलवा दूंगा ना तुमसे कि सारे सही मार्क के आने वाले हो। हुब की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हुब के विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो होता है Cu का, है ना। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ ना, Al का, सॉरी गाइस। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन मारना, है ना। देखो गलती हो जाता, दिक्कत हो जाता। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बी नंबर याद रखना। अगला सवाल है, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो होता है लीड का होता है, Pb का। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। ये सवाल देखो PBI है, हूबहू पूछता है आपके एग्जाम में, हूबहू पूछता है आपके एग्जाम में। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि स्पेन में फ्लूस सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठकर माना गया है, क्योंकि क्योंकि प्रदूषण मुक्त है भाई। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करते हैं जो कि 42 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? विद्युतीय गुण दर्शाता है, वो है CrO2, है ना। डी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा, डी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। अगला सवाल देखेंगे, है ना। चलो अगला कह रहा है कि बिजली की एक फैराडे बराबर होती है कितनी कूलम्ब की? तो ये जो होती है वो टोटल कितने कूलम्ब की होती है? ये सवाल हमने कराया था 96,500। ठीक है, देखो मैंने बोला था 6 सवाल रिपीट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। बिलियन का अणुसंख्य के गुणधर्म का उदाहरण क्या है भाई साहब? बता दो ना, क्वथनांक का उन्नयन, है ना। अगला सवाल कर लेते हैं, चलो अगला 45 नंबर कह रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, किसने दिया था भाई, किसने दिया था? फैराडे ने, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 46, इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा भाई, ए मार दो डायरेक्ट। ये सवाल रिपीट है, लेकिन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीजन प्लांट चलो बोलता नहीं हूँ, है ना। चलो अगला सवाल, H2SO4 में एस ऑक्सीकरण संख्या होती है जो, तो क्या होती है? +5 होती है। H2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या 5 होती है, प्लस वाला 5 याद रख लेना। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सीक अम्ल बनाता है ना? वो बनाता है F2, है ना। सवाल देखो रिपीट हो रखे भाई, है ना। अगला सवाल, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 17 के जो तत्व कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हैलोजन। ठीक है, हैलोजन ना, हाँ। अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल करने वाले हैं कि ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अप्रूप है एक दूसरे के। देखो तो कुछ सवाल 6 सवाल रिपीट थे, मैंने खुद से डाला था। तो आई होप कि आपको इस वीडियोज़ में मज़ा आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट गाइस।